हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो आज हम लोग बात करेंगे दिल्ली पुलिस के टॉप 100 क्वेश्चन के पार्ट 7 वीडियो पे। इसके पहले के पार्ट 6 वीडियो में काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन को डिस्कशन किए गए हैं, तो जिसने भी उन वीडियोस को नहीं देखा है जाकर के देखेगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन उसमें भी डिस्कशन किए गए हैं। तो दिल्ली पुलिस के सिलेबस के अकॉर्डिंग जैसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं या फिर प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आ चुके हैं उन्हीं को हम आपको इस वीडियो में कवर करवाते हैं। ठीक है, एक वीडियो में टॉप 10 क्वेश्चन की बात की जाती है और इसका ये पार्ट 7 वीडियो है। तो आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे है। एक त्रिभुज की 3 भुजाओं का अनुपात 5:5:8 है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो समान भुजाओं की लंबाई क्या होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए कैसे करना है। आपको एक त्रिभुज बना लेना है और क्या दिया गया है कि त्रिभुज की 2 समान भुजाएं हैं जिनकी जो लंबाई है वो 5:5:8 है। ठीक है, तो हमने मान लिया ये 5 है और ये वाली भी 5 है। इस वाले को क्या मान लिया, तो इस वाले को मान लिया ये 8 होगी। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन पे आते हैं सीधा। तो देखिए, आपने ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी जिसमें क्या था कि लंब अगर गिराया जाएगा किसी भुजा पे तो वो किसी भुजा को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। यानी कि ये 8 सेंटीमीटर थी तो कितने में हो जाएगा, इसको हम लोग कर लेंगे, ये 4 हो गई और ये भी कितने की हो गई, तो ये भी 4 की हो गई। ठीक है, समझ में आया। 8 थी टोटल, इसको हमने अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया तो ये वाले 4 हो गई और ये वाली भी क्या हो गई, 4 हो गई। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम से देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यानी कि 5 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस ये वाली भुजा मान लीजिए x का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल्स टू 16 प्लस x का स्क्वायर। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √9 विच इज इक्वल्स टू 3 के। ठीक है, तो ये वाली भुजा कितनी आ गई, ये वाली भुजा आ गई 3। अब आपको क्या दिया गया है, देखिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो हमने इस भुजा को क्यों निकाला, क्योंकि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, तो ये होता है 1/2 गुणे आधार। आधार कितना है, तो 8 है, गुणे आधार गुणे में ऊंचाई। तो ऊंचाई की ज़रूरत थी त्रिभुज के क्षेत्रफल वाले फॉर्मूले में, इसलिए ये वैल्यू निकाली गई है। ठीक है, तो ऊंचाई कितनी आ गई, ऊंचाई आ गई 3। और आपको क्या दिया गया है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो समान भुजाओं की लंबाई क्या होगी। ठीक है, आपको ये अनुपात में दिया गया है तो यहाँ पे भी आपको x लगाना होगा और यहाँ पे भी x लगाना होगा। क्यों, क्योंकि अनुपात में दिया गया है, वैल्यू एग्जैक्ट नहीं दी गई है। ठीक है, तो ये 8x था, ये 4x था, ये 3x आया आपका और ये क्या है, तो ये है 5x के अनुपात में। क्लियर हुआ। अब आप लोगों को देखिए क्षेत्रफल दिया है 12 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 8x इंटू में 3x। इसको इधर मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24 विच इज इक्वल्स टू 8x इंटू में 3x हो गया। ठीक है, 8 से इसको कैंसिल करिए, 8 3 24, फिर 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, तो x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। ओके, इसका अंडर रूट करेंगे तो x की वैल्यू भी क्या आ गई, तो 1 आ गई। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, समान भुजाओं की लंबाई क्या होगी। ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों समान है, इसकी लंबाई क्या है, तो ये है 5x और x के मान हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं। तो 5 इंटू 1 कर देंगे, यानी कि भुजा की लंबाई कितनी है, तो ये हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया। भुजा की लंबाई कितनी है समान भुजाओं की, 5 सेंटीमीटर। आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को जब भी किया करिए, आपको यहाँ पे अनुपात में दिया गया है, इसको हमने x के फॉर्मेट में कर लिया। ऊंचाई नहीं पता थी तो ऊंचाई हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल ली। उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। यहाँ पे रख के x का मान निकाल लेंगे और जैसे ही x का मान पता चलेगा तो ये समान भुजाओं की लंबाई क्या थी, ये 5x। तो 5 इंटू 1 कर दिया, कितना आ गया आंसर, 5 सेंटीमीटर। ओके, तो 5 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, 5 सही 1/2 प्लस 7 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 का मान क्या होगा। इन सबको हमें क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो जब भी ये संख्या इस तरह से लिखी रहे, जैसे कि a सही b/c के फॉर्मेट में अगर कोई संख्या लिखी है तो इसको लिखा जा सकता है a प्लस b/c। क्या लिख सकते हैं, a प्लस b/c। तो इसी तरह से हमें इसको भी लिख लेना है, इसको भी और इसको भी। तो लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 5 + 1/2, ये क्या हो जाएगा 7 + 1/2, ये वाला संख्या क्या हो जाएगा 11 + 1/2। तो इन सब संख्याओं को हमें एक बार जोड़ लेना है, फिर एक बार 1/2 1/2 1/2 को जोड़ लेना है। 5 + 7 कितना हो गया, 12, 12 और 11 कितना हो जाएगा, तो 23 हो गया। तो इन सबको जोड़ने पे आ गया 23। और उसके बाद 1/2 कितने बार है, 1 2 3 बार। तो इसको जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ गया 3/2। ठीक है, अब इसको हम लोग को सॉल्व कर लेना है। तो 23 × 2 कितना आ जाएगा, 46 और 46 + 3 49 हो गया। तो 49 / 2 इस क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो इन सब का मान क्या आया, 49/2।
क्लियर हो गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, दो संख्याओं का योग 16 है तथा उनका अंतर 2 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। क्या कह दिया गया है, एक संख्या हमने मान ली x है और दूसरी संख्या मान ली y है, तो दोनों संख्याओं का जो योग है वो दिया गया है 16 यानी कि 16 दिया गया है। उनका अंतर क्या दिया गया है, यानी कि x माइनस वाई ये दिया गया है 2। ठीक है, तो इस तरह का करके हमें दो इक्वेशन बना लेनी है। पहली संख्या हमने माना x है, दूसरी संख्या y है, इन दोनों का योग दिया गया था 16 और इन दोनों का अंतर यानी कि डिफरेंस क्या दिया गया था, तो डिफरेंस दिया गया था 2। ये दो इक्वेशन बन गई, एक हो गई फर्स्ट और दूसरी हो गई सेकेंड। इसको हमें क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो देखिए x और x ऐड होके आ गया 2x प्लस वाई था, ये माइनस वाई था, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, विच इज इक्वल्स टू क्या आ गया, तो 16 प्लस 2 कितना आ गया, 18 के बराबर आ गया। यानी कि आप यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो 18/2 x की वैल्यू कितनी आ गई, तो x की वैल्यू आ गई 9। एक संख्या पता चल गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। अब x की वैल्यू 9 हमें यहाँ पे या फिर यहाँ पे किसी भी एक में रख देंगे तो y की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो x का मान समीकरण 1 में रखते हैं, किस में रखते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखते हैं, तो क्या रहेगा 9 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 16। कितना आ गया, 9 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 16, यानी कि y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 माइनस में 9, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 7। ओके, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। x का मान आ गया 9 और y का मान आ गया 7, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल x इंटू वाई की वैल्यू पूछा है। तो 9 इंटू 7 करेंगे, कितना आंसर आ जाएगा बताइए, 9 इंटू 7 क्या होगा, तो ये आ जाएगा 63। ओके, पूरा क्वेश्चन दिख रहा है, 9 इंटू 7 कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 63 और यही इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दो संख्याओं का योग अगर 16 है और उनका अंतर 2 दिया गया है, तो इससे हमें दो इक्वेशन बना लेनी है और दोनों को जोड़ देना है। दोनों को जोड़ के एक संख्या निकलेगी, उसके बाद दूसरी संख्या निकल जाएगी, फिर इन दोनों का जो भी पूछा होगा, गुणनफल पूछा होगा या फिर इन दोनों के स्क्वायर का योग पूछा होगा, तो कुछ भी पूछा होगा हम लोग निकाल लेंगे एक बार x और y की वैल्यू आ जाएगी तो। ठीक है, तो इसका गुणनफल क्या आया, तो ये आ गया 63 और यही आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए। 9,500 रुपये की एक राशि 4.5 प्रति वर्ष की दर से कितने समय में साधारण ब्याज पर 17,622.5 रुपये हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, देखिए ये आपको दिया गया है मिश्रधन और ये दिया गया है मूलधन, तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले ब्याज निकाल लेना है। तो ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी कि 17,622.5 माइनस में क्या करना है 9,500, तो इससे कितना आ जाएगा ये आंसर, तो इससे आ जाएगा 8,122.5 कितना हो गया, तो ये आ गया ब्याज। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, ये हमने निकाल लिया। उसके बाद बोल रहा है साधारण ब्याज पर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है मूलधन गुणे में दर गुणे समय बटे में 100। ठीक है, किस चीज़ की वैल्यू पता है उसको यहाँ पे पुट करते हैं, उसके बाद समय पूछा गया है और समय हम लोग इसी फॉर्मूले से निकाल लेंगे। तो ब्याज कितना आया, ये आया 8,122.5 बराबर मूलधन कितना है, तो ये है 9,500 रुपये। दर कितने की है, तो दर कितनी है 4.5 इंटू समय हमें निकालना है, तो समय को हमने मान लिया t, बटे में क्या कर देना है, तो बटे में कर दिया 100। ठीक है, अब इस सबको इधर में 100 को इधर मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को इधर डिवाइड कर लेना है, तो कर लेते हैं। t इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 8122.5 इंटू में 100 डिवाइडेड बाय 9,500 गुणे में कितना है 4.5 है, ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो गया। बाकी इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 19 वर्ष। पर समय कितना आ गया, तो समय आ गया 19 वर्ष। 19 वर्ष में 9,500 रुपये की राशि 4.5% प्रति वर्ष की दर से 17,622.5 रुपये हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, ए किसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है तथा बी उसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर के उसी कार्य को करेंगे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने काफ़ी करवा चुके हैं और दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को देखिए कैसे करना है। ए किसी कार्य को करता है 8 दिन में और बी उसी कार्य को करता है 6 दिन में। इन दोनों का हमें ले लेना है एलसीएम, तो 8 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, ये आ जाएगा 24। ये जो आता है ये होता है टोटल कंप्लीट वर्क, यानी कि इतना वर्क कंप्लीट करना है। अब 8 से इसको डिवाइड करेंगे कितने बार में जाएगा, 8 त्रिक 24, और 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 से कितने बार में जाएगा, 6 चौक 24। ठीक है, ये हो गया ए के 1 दिन के कार्य का रेशियो और ये हो गया बी के 1 दिन का कार्य का रेशियो। तो एक दिन में ए जो है 3 यूनिट का वर्क करेगा और बी जो है एक दिन में 4 यूनिट का वर्क करेगा।
क्वेश्चन में क्या बोला है कि दोनों मिलकर के उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो अगर दोनों मिलकर के करेंगे तो 3 और 4 कितना हो गया, 7 यूनिट का वर्क। 7 यूनिट का वर्क कितने दिन में करेंगे, तो ये 1 दिन में करेंगे, ठीक है। और वर्क कितना कंप्लीट करना है, तो 24 वर्क कंप्लीट करना है, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 7। ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 24 डिवाइडेड बाय 7 दिन में दोनों मिल करके कार्य को कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर हो गए यहाँ तक। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना होता है, ए का हमें लिख लेना है, बी का लिख लेना है, फिर इन दोनों का एलसीएम लेना है, उसके बाद आपको इससे डिवाइड करना है। अगर दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं तो दोनों को जोड़ देना है, जोड़ने के बाद टोटल वर्क से डिवाइड करना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 अब आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए। एक व्यक्ति आधी यात्रा 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष यात्रा 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, और यदि वह 10 घंटे के लिए यात्रा करे तो क्या पूछा जा रहा है कि 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह कितने समय तक यात्रा करेगा, ठीक है। यानी कि ये वाली जो यात्रा है, इस यात्रा को करने में कितना समय लगेगा। तो कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी हमने मान लिया d है जो तय करनी है। आधी यात्रा जो है वो 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और नेक्स्ट जो आधी बच रही है वो कितनी किलोमीटर है, तो वो 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरा करता है। यहाँ तक क्लियर हुआ। यानी कि ये वाली दूरी कितनी है, तो ये है d/2, और ये वाली कितनी है, तो ये भी है d/2। इन दोनों को पूरा करने में समय कितना लग रहा है, तो यहाँ पे दिया गया है 10 घंटे के लिए अगर यात्रा करें, यानी कि 10 घंटे में ये टोटल दूरी d जो है वो कंप्लीट होने वाली है, ठीक है। तो समय दिया गया है तो 10 घंटे, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे में चाल। दूरी कितनी है, तो ये है d/2, तो d/2 और बटे में चाल करेंगे तो यहीं पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि कौन सी चाल है पहली, तो 35 वाली। प्लस कर देना है क्या, तो इसमें भी दूरी d/2 ही है, तो d/2 इंटू में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 65। यहाँ तक क्लियर हुआ। दूरी बटे में चाल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। इन दोनों को समय बराबर है 10 घंटे के। ये भी यहाँ पे समय आ गया, 35 किलोमीटर की चाल वाले में समय, और ये 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल वाले में समय है। तो इन दोनों समय को जब हम जोड़ देंगे तो ये बराबर है 10 घंटे के, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेना है। तो 10 = क्या हो गया, d/70 प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा d/, में बताइए। यहाँ पे d/, में क्या आ गया, तो ये आ गया 130। इन दोनों का हमें ले लेना है एलसीएम। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 10 = d को हमने कॉमन ले लिया। d की जगह पे हम लोगों को ले लेना है d/10 कॉमन, क्योंकि दोनों में नीचे 10 भी है। तो d की जगह पे d/10 को कॉमन ले लिया। अंदर क्या बच गया, तो ये बचेगा 1/7 प्लस 1/13। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इस वाले को इधर मल्टीप्लाई कर देना है। तो 100 = d, और फिर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, तो 13 + 7 ऊपर हो जाएगा, यानी कि 13 + 7 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 × 7। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए बस इसको सॉल्व कर लेना है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये जो दोनों है इधर मल्टीप्लाई होगा और ये वाला इधर डिवाइड हो जाएगा। तो 100 × 13 × 7 डिवाइडेड बाय 7 + 13 कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 20। वीडियो क्लियर है, ओके। तो ये आ गया 20 विच इज़ इक्वल्स टू डी के। तो इस 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2 से इसको कैंसिल करिए, 2 पंचे 10 आ जाएगा। d = आ गया 5 × 13 × 7 विच इज़ इक्वल्स टू, यानी कि यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी 455। कितना, तो किलोमीटर, ठीक है। 455 ये हो गई किलोमीटर, और ये कितनी दूरी आई, तो ये कंप्लीट दूरी आई है, ठीक है। अभी जो आपने d निकाला ये टोटल है, यानी कि 45 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है। आपको पूछा गया कि 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह कितने समय तक यात्रा करेगा, यानी कि d/2 की पूछा है। तो d/2 कितना आ जाएगा, अगर d 455 है तो d/2 आ जाएगा 455 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गई डिस्टेंस, और डिस्टेंस पता है और साथ ही साथ आपको क्या पता है, चाल भी पता है। तो डिस्टेंस और चाल दोनों पता है, यानी कि आपको निकाल लेना है समय, ठीक है। तो समय कैसे निकालेंगे, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे में चाल, यानी कि 455 डिवाइडेड बाय 2 इंटू में हमने कर दिया 35 से। तो इससे इसको कैंसिल करिए तो आपका आंसर आ जाएगा समय, यानी कि कितना लगेगा समय, तो समय लगेगा 6.5 घंटे। कितने घंटे, 6.5 घंटे ये टोटल समय लगेगा, ओके। यहाँ तक क्लियर हो गया एकदम अच्छे से। हमें कितना लगा, तो ये लगा 6.5 घंटे का समय कितनी दूरी तय करने में, तो ये वाली आधी दूरी तय करने में 6.5 घंटे का समय लगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। यदि वह 17% का लाभ कमाना चाहता हो तो अपनी वस्तु को कितने प्रतिशत अधिक पर अंकित करेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। क्या बोल रहा है कि 30% की छूट देता है, तो आपको 100 जो है वो बेस मान लेना होता है, और अगर छूट देता है तो 100 में से उसी को माइनस करना होता है। तो 100 में से 30 को माइनस करेंगे, आ जाएगा 70%।
ये क्या हो गया, तो ये अंकित मूल्य पर छूट हो गई। उसके बाद 17% का उसे लाभ चाहिए, तो लाभ चाहिए तो क्या करेंगे, 100 में हमें 17 ऐड कर देना है। लाभ चाहिए तो 100 में 17 को ऐड कर दिया तो कितना आ गया, 117% आ गया। इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेना है, डिफरेंस कितने का है, तो डिफरेंस है 47 का। तो यहाँ से क्लियर हुआ इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, तो ये 47 का है, बस आपका आंसर आ गया। तो कैसे करना है, 47 डिवाइडेड बाय 70, मूल वाली संख्या जो थी 47 डिवाइडेड बाय 70 इंटू हमें क्या कर देना है, 100 कर देना है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, क्या आ गया, ये 470 डिवाइडेड बाय 7। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 67.14%। कितना आ जाएगा, तो 67.14% जो है वो अधिक अंकित करना पड़ेगा। कब, जब अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है और उसको 17% का लाभ भी कमाना चाहता है, तो वस्तु को कितने प्रतिशत अधिक पर अंकित करना होगा, तो 67.14% अधिक पर अंकित करना होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 80% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन को देखिए कैसे करना है, हमें दिया है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से, तो यहाँ पे लिख लेना है पहली संख्या, दूसरी संख्या, और फिर क्या लिखना है, तो यहाँ पे लिखना है तीसरी संख्या। ठीक है, तो पहली दूसरी तीसरी संख्या हमने लिख ली और सारी संख्याओं को बोला है तीसरी संख्या से क्रमशः 20 और 80 अधिक है। तो तीसरी वाली को हमने मान लिया 100 है, कितना मान लिया, इसको मान लिया 100 है। तो पहली संख्या कितनी अधिक है, 20%, यानी कि 100 का 20% अधिक हो जाएगा 120। दूसरी संख्या कितनी अधिक है, तो यह है 80% अधिक, यानी कि हो जाएगी 180। क्लियर हुआ। क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या को हमें रखना है ऊपर, दूसरी संख्या को रख देना है नीचे, क्योंकि उसके बाद का लगा है। ठीक है, तो पहली संख्या को रख लिया ऊपर और दूसरी संख्या को रख दिया नीचे। गुणा कर देना है 100 से, क्योंकि हमें निकालना है प्रतिशत में। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 से इसको कैंसिल करिए, 6 दूनी 12 और 6 त्रिक 18। तो आंसर क्या आ गया, ये आ जाएगा 200/3, यानी कि 66.6% जो होगा वो पहली संख्या दूसरी संख्या का होगा प्रतिशत। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 अब आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए। पी तथा क्यू के निवेश का अनुपात 4:5 है। पी 1 वर्ष के लिए निवेश करता है तथा क्यू 2 वर्ष के लिए निवेश करता है, तो पी तथा क्यू के लाभ का अनुपात क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन हम एक बार ऑलरेडी करवा चुके हैं, एग्जामिनेशन में कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए देख लीजिए इसको कैसे किया जाता है। तो एक तरफ आपको लिख लेना है पी और दूसरी तरफ लिख लेना है क्यू। क्या पूछा गया है कि पी और क्यू के निवेश का अनुपात दिया है 4:5, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 4 और यहाँ पे लिख लिया 5। ठीक है, उसके बाद बोला है कि पी जो है वो 1 वर्ष के लिए निवेश करता है तथा क्यू 2 वर्ष के लिए निवेश करता है, तो इसमें मल्टीप्लाई करना है 1 से और इसमें मल्टीप्लाई करना है 2 से। बस हो गया, आपका आंसर आ गया। अनुपात पूछा था कि उनके लाभ का अनुपात क्या होगा, तो 2 से इसको कैंसिल कर लीजिए, 2 दूनी 4 हो गया, तो उनके लाभ का अनुपात आ रहा है 2:5। किसके, तो पी और क्यू के लाभ का अनुपात क्या है, तो ये है 2:5 और आपका यही आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, m के किस मान के लिए 34m 12 से पूर्णतः विभाज्य होगा। इस तरह का क्वेश्चन हमने कल आपको करवाया था, जिसमें यहाँ पूछा गया था कि 7 से कैसे विभाज्य होगा। तो 7 से विभाज्य होने के लिए आपने यहाँ पे m का मान 3 रख दिया था, तो 343 7 से पूर्णतः विभाजित होता है। और आज की क्वेश्चन में पूछा गया है 12 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए m का मान यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए लंबा नंबर है, इसलिए कैसे देखना है, तो 34m यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो कितने में ब्रेक होगा, ये 2 × 17 में ब्रेक होगा, 2 × 17 m में ब्रेक हो गया। अब हमें 12 से इसको विभक्त करना है, तो m की जगह पे ऐसा कौन सा नंबर रख दें कि ये 12 से विभक्त हो जाए। ये भी तो मल्टीप्लाई में है, m की जगह पे ऐसा हमें क्या नंबर रख देना है कि ये 12 से विभक्त हो जाए। तो आपके m की जगह पे रख देना है 6 नंबर। क्या रख देना है, 6 रख देना है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 346 जो नंबर होगा वो 12 से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, तो m का मान क्या आ गया, तो m का मान आ जाएगा आपका 6। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आपको ये टॉप 10 क्वेश्चन आज के कैसे लगे, कमेंट करके अपना रिव्यू जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट शो करिए। थैंक यू सो मच।